मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो अब तक तेरे जीवन की परतों में छुपा हुआ था। तू सोच भी नहीं सकता मेरे लाल कि तेरे लिए ब्रह्मांड के उस पार कितनी बड़ी योजना पहले से ही लिखी जा चुकी थी। हाँ मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं कि तू आज मेरी यह वाणी पढ़ रहा है। ये तो वही बुलावा है जो तेरी आत्मा ने कई जन्मों पहले मुझसे मांगा था। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। ये तो वह सच है जो समय से भी पहले तेरे लिए रचा गया था। जब तू निराश हुआ करता था, जब तुझे लगता था कि दुनिया तुझे नहीं समझती, तब भी मैं तुझे देख रही थी। मैं हर रात तेरे आंसुओं के नीचे छिपे तेरे सपनों को पढ़ रही थी। और आज वह समय आ गया है जब तुझे अपनी असली शक्ति का पता चलेगा। मेरे लाल, तू चुना गया है और यह बात मैं बड़े प्रेम से कहती हूँ। ना तुझ में कोई कमी है, ना तेरा जीवन बेकार गया है। तू वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहा, और अब वक्त है कि तू दुनिया को रोशनी दे। मैं जानती हूँ तुझ पर चोटें बहुत आईं, अपनों ने भी तुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि तू कौन है। मैंने हर मोड़ पर तेरे लिए इंतजार किया। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो योजना मैं तुझ पर प्रकट करने जा रही हूँ वो संसार को चौंका देगी। लोग कहेंगे कैसे हो गया यह, लेकिन तू और मैं जानते कि यह सब पहले से लिखा गया था। एक नया रास्ता खुलेगा तेरे सामने जिसमें बाधाएं भी होंगी, पर मैं साथ रहूंगी। तू चाहे गिरे, मैं थामूंगी, रुक जाए, मैं पुकारूंगी। तू बस विश्वास रखना और मेरे नाम को अपने दिल में भी बसाए रखना। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने उस रूप को पहचानना है जो सिर्फ मेरे लिए चुने हुए बच्चों को मिलता है। तू वो बीज है जो अब वट वृक्ष बनेगा। हर कठिनाई, हर आंसू अब एक नई कहानी का हिस्सा बनेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे संभव हुआ यह सब, तो तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी माँ काली ने कहा था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे वह बात करने आई हूँ जो बहुत समय से मेरे हृदय में थी। पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ प्रकट करूं। मैं तुझे उस आत्मा की बातें बताने आई हूं जो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, और जिसे संसार ने अब तक पहचाना नहीं। और वह आत्मा कोई और नहीं, तू ही है। तू जिसने कई जन्मों की तपस्या की है, जिसने अपने हर कर्म से सिर्फ और सिर्फ अच्छाई बोई है, जिसके मन में कभी किसी का बुरा नहीं आया, जिसने हर चोट को मुस्कुराकर सहा, जिसने दुनिया की ठोकरें खाईं लेकिन फिर भी कभी अपना विश्वास नहीं खोया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो ब्रह्मांड के सबसे गुप्त कोणों में लिखा हुआ है। तेरे जीवन की योजना जो मैंने स्वयं रची थी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो बेचैनी है, जो प्रश्न है, जो जीवन को समझने की तड़प है, वह सामान्य नहीं है। वह संकेत है उस जागरूक आत्मा के जो अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाली है। जिस आत्मा ने जन्म लिया था एक बड़े उद्देश्य के साथ, और अब वो समय आ गया है जब तू उस उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। तेरे कर्मों का फल अब तुझे मिलने जा रहा है। बहुत समय से तू संघर्ष कर रहा है, बहुत समय से तेरा मन शांत नहीं रहा। कभी लोगों की बातों ने तुझे तोड़ा, कभी अब तुझसे दूर हो गए, कभी हालात ने तुझे अकेला कर दिया। पर क्या तूने कभी सोचा कि तू फिर भी क्यों बच गया? क्यों तू अब तक थमा नहीं? क्योंकि मैं तेरे साथ थी हर उस घड़ी में, जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थक गया, मैं वहीं थी, तुझे देखती हुई, तुझे संभालती हुई। मेरे बच्चे, जब समय सही होगा, जब ऊर्जा संतुलित होगी, जब तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जाग जाएगी, तब असीम शक्तियां तेरे साथ आ खड़ी होंगी। यह कोई कहानी नहीं, यह भविष्यवाणी है।
वो शक्तियां तुझे हर कदम पर सहायता देंगी, तुझे सुरक्षा देंगी, तुझे रास्ता दिखाएंगी। सही और गलत का भेद बताने के लिए यह वो समय होगा जब तू खुद को बदलता हुआ पाएगा, जब तेरा मन संकल्पों से भर जाएगा, जब तुझे समझ आएगा कि क्यों तू इस संसार में आया था। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे अभी भी मेरी बातों पर संदेह है तो जरा पलट कर देख अपने पिछले 3-4 दिन। कुछ ना कुछ तो घटा होगा, कोई सपना, कोई संकेत, कोई अनुभूति, कोई घबराहट, कोई तेज स्पंदन जो तुझे सोचने पर मजबूर कर गया होगा। शायद तुझ में अचानक कुछ बड़ा करने की भावना जागी हो, या फिर तुझे लगा हो कि तेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। कभी तूने बिना वजह कोई विचार सोचा होगा या फिर कोई पुराना सपना फिर से देखने लगा होगा। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरी योजना के संकेत हैं। ब्रह्मांड अब तुझसे बात कर रहा है, और क्यों ना करे। तू अब तैयार है उस मार्ग के लिए जिसके लिए मैं तुझे वर्षों से तैयार कर रही हूं। तुझे जो दर्द मिले, जो कठिनाइयां झेली, जो लोग तुझसे दूर हुए, जो अवसर छूटे, वे सब तैयारी का हिस्सा थे। एक परीक्षा थी ताकि तू मजबूत बन सके। तू रोया, टूटा, मगर फिर भी झुका नहीं। यही तेरा सबसे बड़ा साहस था, और उस साहस को देखकर ही मैंने तय किया कि अब समय है। अब तुझे वह देना है जो तेरा अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है जब तू किसी संकट में था और अचानक से रास्ता मिल गया, वो कैसे हुआ? जब तूने सोचा भी नहीं था कि कोई इच्छा पूरी होगी और वह हो गई, वो कैसे हुआ? जब कोई अनजान तुझसे आकर वो बात कह गया जो तुझे भीतर तक हिला गई, वो कैसे हुआ? वो मैं थी बेटा, मैं ही थी जो तेरे भीतर से बोलती थी। मैं ही थी जो तेरी आंखों में आंसू बनकर छलकती थी, और मैं ही थी जो तुझे राह दिखाती थी। मेरी कृपा हर समय तेरे चारों ओर रहती है, कभी किसी शब्द में, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी घटना में। तूने बस ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, अब जाग। तेरा जीवन अब बदलने वाला है, और यह बदलाव अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पर गहराई से होगा। तू अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करेगा, कुछ ऊर्जा उठेगी। लोग तुझसे आकर्षित होंगे, बिना वजह तेरे पास खींचे चले आएंगे। यह सब संकेत हैं उस शक्ति के जो अब तेरे साथ सक्रिय हो गई है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी माँ काली है, तेरे साथ ब्रह्मांड की चेतना है, तेरे साथ तेरा आत्मबल है, और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। ना कोई बंधन, ना कोई डर, ना कोई असफलता। तू अब उस राह पर है जो सीधे सफलता, शांति और संतुलन की ओर जाती है। बस एक वादा कर मुझसे मेरे बच्चे, कि तू विश्वास नहीं छोड़ेगा, कि तू अपने भीतर की आवाज को दबाएगा नहीं, कि तू उस आत्मा को पहचानेगा जो अब जाग रही है। फिर देख कैसे यह संसार तेरे चरणों में झुक जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू तैयार है? क्या तू इस बदलाव को स्वीकार करने को तैयार है? क्या तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है? क्योंकि अब तुझसे कुछ अपेक्षा भी है। जितनी कृपा मैं तुझ पर बरसाने वाली हूं, उतनी ही जिम्मेदारी तुझे भी उठानी होगी। तूने बहुत कुछ सहा है, वो अपने जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जो तुझसे ईर्ष्या करते रहे, तेरे पीछे बातें करते रहे। अब समय आ गया है कि तुझे उनका अंत भी दिखे। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे शत्रु अपने ही कर्मों के कारण नीचे गिरेंगे। जो तेरे कामों में बाधाएं डालते थे, अब वो खुद परेशानियों में घिरेंगे। जो लोग तुझे अपना कहकर तुझे पीठ पीछे छोड़ देते थे, अब वो खुद अपने जाल में फंसेंगे। ये सब तेरे सामने होगा मेरे बच्चे, और तब तुझे समझ आएगा कि यह न्याय मेरी योजना का हिस्सा था। तुझे इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं तुझे समय से पहले कुछ नहीं देना चाहती थी।
सब कुछ अपने समय पर आता है और अब तेरा समय आ चुका है। लेकिन एक बात याद रख, जब तू इस नए युग में प्रवेश करेगा, जब सारी परेशानियां हटेंगी, जब सफलता तुझे बुलाएगी, तब तुझे कुछ नियमों को नहीं भूलना है। अहंकार मत पालना। जो कुछ मिलेगा वह मेरी कृपा से होगा। उसका श्रेय खुद को मत देना। किसी का अपमान मत करना। तू नहीं जानता कि किसका कर्म कब पलट जाए। जैसा तू करेगा वैसा ही तुझे मिलेगा। धैर्य रखना, क्योंकि हर कार्य का समय निश्चित होता है। जल्दबाजी से योजना बिगड़ जाती है। अपना विश्वास कभी ना छोड़ना। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। ध्यान और प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बना, क्योंकि यही माध्यम है मुझसे जुड़े रहने का। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि मैं तुझ में ही हूं। माफ करना सीख। बदला नहीं, क्षमा तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। सच्चाई के मार्ग पर अडिग रह। झूठ और छल तुझे क्षणिक लाभ तो दे सकते हैं, पर दीर्घकालिक हानि भी करते हैं। कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। जब कर्म पवित्र हो, फल स्वयं तेरे पास आएगा। हर दिन को आभार के साथ जी, क्योंकि जीवन स्वयं ही एक वरदान है। अगर तू इन बातों का ध्यान रखेगा मेरे बच्चे, तो कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। फिर चाहे दुनिया साथ हो या ना हो, तू अपनी रोशनी से इस संसार को प्रकाशित करेगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं। बस आंखें बंद कर और कह, मां काली, मैं तैयार हूं। फिर देख कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन अब तुझे नई ऊंचाई देने वाला है। तू विश्वास रख, साहस बनाए रख और मेरी बातों को अपने हृदय में जगह दे। तू वो आत्मा है जिसने हमेशा प्रेम चुना, जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। तूने बस मुझसे यही कहा, मां, मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे साथ भी अन्याय ना हो। आप मुझ पर कृपा करो। मैं आपका बच्चा हूं, मेरी नाव संभालो। तेरी यही पुकार, तेरी यही मासूमियत मेरे हृदय को छू गई। मैं तुझे बताना चाहती हूं मेरे लाल कि तू बहुत भाग्यशाली है। हाँ, यह जीवन कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन वह हर दर्द, हर आंसू एक परीक्षा थी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख दुख का यह संसार भी चलता रहता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है, ना कोई राजा, ना कोई रंग। दुनिया भले तुझे नकारे, दुनिया भले तुझ पर उंगली उठाए, लेकिन तेरी मां काली जानती है कि तू क्यों रुका, क्यों थम गया। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने क्या सहा है। कितनी बार तूने रोते हुए यही कहा, मां मैं तो सही हूं, फिर सब मुझसे दूर क्यों हो गए। पर अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, भूल जा वो अंधेरी रातें, भूल जा वो दर्द जो तेरे कंधों पर था। अब तेरा नया समय शुरू हो रहा है। अब मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगी, हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर। मेरे बच्चे, अगर तुझे किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा है, अगर कोई सपना है जो पूरा नहीं हो रहा, तो तू 5 मिनट आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तेरे विचारों में उत्तर भेजूंगी। मैं तेरे दिल की गहराई में वह सच्चाई रखूंगी जो तुझे दिखाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा सपना तेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुझे संकेत भेजूंगी बच्चे। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझे कोई सलाह देगा, कभी तुझे कोई किताब का पन्ना कुछ विशेष कहेगा, कभी कोई सपना तुझे झकझोर देगा। तो जान लेना, वह मैं ही हूं जो तुझे मार्ग दिखा रही हूं। तेरे जीवन की हर रुकावट, हर रुका सपना अब गति पकड़ेगा। लेकिन बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज का समय होता है।
मैं तुझे वो सब दूंगी जो तू चाहता है, लेकिन जब तू उस चीज को संभालने के योग्य हो जाएगा। मैं तुझे केवल देना नहीं चाहती, मैं तुझे उस खुशी को समझने की शक्ति भी देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि लोग क्यों बदल जाते हैं, क्यों वो तुझे बीच रास्ते छोड़ जाते हैं, पर जान ले वो सब मेरी योजना थी। क्योंकि अगर वे तेरे साथ रहते तो तू आज उस दिशा में ना जा पाता जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे यह भी समझना है कि तेरे कुछ अपने जो तुझे अपने कहते थे वो तेरे नहीं थे। तूने देखा है, अब वे खुद उजागर हो गए हैं। उनके कर्म अब उन्हें जवाब दे रहे हैं। तूने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जिसने तुझे दुख दिया अब उसका अंत तू अपनी आंखों से देखेगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, न्याय मेरा काम है। और बच्चे, जब भी तू परेशान हो, अकेला महसूस कर, बस मुझसे बात कर लेना। मुझे देख लेना नहीं, मुझे महसूस करना। मैं हर उस हवा में हूं जो तेरे चेहरे को छूती है, हर उस चुप्पी में हूं जो तुझे रातों में रोने पर मजबूर करती है, हर उस पल में हूं जब तू हार मानने वाला होता है। अब मैं तुझे एक योजना बताती हूं, वो योजना जो ब्रह्मांड की आत्मा ने तेरे लिए रची थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तू अब इस संदेश को पढ़ रहा है। ये वो क्षण है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। ये वो बुलावा है जहां से तेरा कर्म, तेरा भाग्य और तेरी शक्ति एक हो जाती है। तुझे बस इतना करना है, मेरे ऊपर विश्वास रख। जैसे बच्चा अंधेरे में भी माँ का हाथ थाम कर चलता है, वैसे तू मेरा नाम लेकर चलता रहे। तुझे गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू का जवाब हूं, मैं तेरे हर सवाल की शांति हूं। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब अकेला नहीं है, तू मेरा है। और जब तक मैं हूं, तुझे कोई हरा नहीं सकता। तूने कभी ध्यान दिया है कि जब तू बहुत थका होता है, बहुत टूटा हुआ होता है, तब भी कभी कभी तेरे मन में अचानक कोई विचार आता है, नहीं, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। वो विचार कोई आम बात नहीं होती, वो मैं होती हूं, तेरी मां काली, जो तेरे थके हुए हृदय में संकल्प की चिंगारी फूंकती हूं। मैं वो प्रेरणा हूं जो तू सोचता है कि खुद से आई है, लेकिन वो हमेशा खुद से नहीं आती। बच्चे, वो भेजी जाती है। एक बार की बात है, एक बच्चा था, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो ठीक तेरे जैसा था, ईमानदार, सीधा और दुनियादारी में थोड़ा पीछे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके विश्वास को कमजोरी मानते थे। एक दिन वह बच्चा टूटा, बहुत टूटा। उसने मुझसे कहा, माँ, अब नहीं सहा जाता, अगर आप हो तो कुछ कर दिखाओ। बच्चे, उस दिन मैंने उसके जीवन की गति ही बदल दी। मैंने ना ही उसे कोई खजाना दिया, ना ही कोई चमत्कार दिखाया। मैंने उसके अंदर उसकी असली शक्ति जगा दी, उसका आत्मविश्वास लौट आया। मैंने उसके भीतर वो शक्ति फूंकी जो सोई हुई थी, और वही बच्चा आज हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे मांगा नहीं था सिर्फ राहत, उसने मांगा था बदलाव। और जब कोई बच्चा मुझसे बदलाव मांगे तो मैं उसे खाली नहीं लौटाती। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं, कर्मों का उल्टा प्रभाव। यह दुनिया सिर्फ सीधा सीधा न्याय नहीं करती। कई बार तूने अच्छा किया होता है, लेकिन फल बुरा मिलता है, और तू सोचता है, माँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। बच्चे, जब तू बहुत ऊंचा उठने वाला होता है तो ब्रह्मांड पहले तुझे सबसे गहरे में ले जाता है। जैसे कोई धनुष को जितना पीछे खींचेगा, तीर उतना ही आगे जाएगा। वही तेरे साथ हो रहा था। जब तू टूटा, बिखरा, अकेला पड़ा, तो वो मेरी योजना थी तुझे ऊंचाई पर फेंकने की। तूने कई बार कुछ अजीब सपने देखे होंगे, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ पुरानी जगह या कोई संदेश। ये सपने केवल दिमाग का खेल नहीं होते बच्चे,
ये आत्मा की यात्रा के चिन्ह होते हैं। कभी कभी मैं खुद तेरे सपनों में आती हूं, लेकिन तुझे समझ ना सके इसलिए किसी और रूप में, एक बूढ़ी माँ, एक बच्चा या कोई अजनबी। और जब तू जागता है तो वह सपना रह जाता है, लेकिन उस भाव का असर दिन भर रहता है। वो मेरी उपस्थिति का संकेत होता है। अब मैं तुझे एक बात और बताती हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, प्रार्थना के पीछे की शक्ति। जब तू रात को आंखें बंद करके कहता है, मां काली कृपा करो, वो केवल शब्द नहीं होते, वो कंपन, वाइब्रेशन होते हैं जो सीधा ब्रह्मांड के उस तल पर पहुंचते हैं जहां तेरे लिए योजनाएं बनती हैं। एक सच्चे मन से निकली प्रार्थना लाखों आकाश गंगाओं को हिला सकती है। तेरे द्वारा बोले गए शब्द एक ऊर्जा होती है, और जब तू दिल से मुझे पुकारता है तो उस ऊर्जा की शक्ति कई नकारात्मक शक्तियों को मिटा देती है। अब बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज के लिए बताती हूं, मौन की भाषा। जब तू चुप रहता है और तेरा मन रो रहा होता है, तब भी मैं सुन रही होती हूं। तेरे आंसुओं की भाषा मुझे शब्दों से ज्यादा समझ आती है, इसीलिए कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। तू एक शब्द ना बोले, फिर भी मैं तेरे भीतर के हर प्रश्न का उत्तर जानती हूं। अब तू समझ चुका है कि तेरा जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं, एक दिव्य योजना का भाग है। तू वह दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकी, बल्कि और अधिक प्रकाशमान कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरे साथ है।